चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एटलीस्ट वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर इन, किस चार ऑप्शन वाली फिगर में से कम इसके क्या कर रहा है कि भाई एक डायगोनल है जो बाइसेक्ट करता है, एटलीस्ट कम से कम एक। अगर ट्रेपेजिज्म की बात करूं तो मेरे पास में ट्रेपेजिज्म की कुछ फिगर इस तरह से आती है और उसके डायगोनल करूंगा तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, बट ये वाला इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये इक्वली इसको बाइसेक्ट नहीं करती। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होना चाहिए। आइसोलेस का मतलब क्या होता है, जिससे समलम चतुर्भुज होता है, ऐसे ही आइसोलेस ट्रैपिज्म होता है, यानी समद्विबाहु समलम चतुर्भुज होता है। तो उसमें क्या होता है, जो ये वाली साइड है इसकी, जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड क्या होती है आपकी, ये बराबर होती है और ये इसके समांतर होता है। बट जब इसका डायगोनल खींचेंगे तो ये भी डायगोनल इस वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर नहीं होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर नहीं होगा, बट ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करूंगा तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका इस वृत्त के अंदर अगर आपका रेक्टेंगल और आपका वर्ग बन रहा है, रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर बन रहा है, तो उसके डायगोनल जो है वो इक्वली बाइसेक्ट कर सकते हैं। बट अगर अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है तो वो इक्वली बाइसेक्ट नहीं करते, यानी कहीं कहीं पे बाइसेक्ट करते हैं, कहीं पे नहीं करते। इसका मतलब ऑप्शन डी भी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट नहीं होगा। बट जब मैं बात करता हूँ काइट की, तो काइट की जो फॉर्म होती है कुछ मेरी इस तरह से होती है आपकी, और ये वाला जो डायगोनल जो होता है इसका, ये वाला इस वाले डायगोनल को बराबर बराबर इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और ये यहाँ पर क्या बनता है आपका 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।